हत्याएं बहुत सोची समझी साजिश से जिस तरह से कि परिवार को उजाड़ देना तो अरे तू कहाँ गइला अब हमार बच्चा लोगन के देखावा हो। अरे हमार राम ना ना हमारे राम का कुछ ना होई ना होई। ये बहुत दुखदाई है घटना। इस तरह से रहेगा तो मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार हट जाए। बीजेपी हट जाएगी तो हत्या रुक जाएगा। बीजेपी की सरकार हटने के बाद तो कानून तो ईमानदारी से चलेगी ना। मित्रों, जौनपुर ट्रिपल मर्डर आपको देखा जाए तो पूरा खौफ कर दिया है। कारण क्या है? वो दलित था, बाप बेटे थे तीनों। क्या होता है कि अपने ही गैरेज में काम करते थे और जौनपुर का ये मामला है, हाईवे का मामला है और क्या होता है जफराबाद का ये मामला है। सोचिए सुर्खियों में है और देखा जाए तो दलित है और दलित अब इस पे राजनीति भी लोग करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग राजनीति करें, चाहे बीजेपी के लोग राजनीति करें, चाहे बीएसपी के लोग, चाहे चंद्रशेखर आजाद। आज हमारे बीच में है, एडवोकेट है, महिला है। जानने का प्रयास करते हैं तो क्या जौनपुर में दलित जिस तरह से बाप बेटों की हत्या होती है, आखिर जो अपराध मुक्त की बात करते हैं, वाकई अपराध मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश? जो कहते हैं कि गुंडों का खात्मा हो गया है, आखिर वो कौन गुंडे थे, कौन अपराधी थे जो तीनों बाप बेटों को मौत के घाट उतार देते हैं? आज जौनपुर कर्रा रहा है, चिल्ला रहा है। जुड़ गए हमारे बीच में है एडवोकेट अनुराधा जी, स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराधा जी, अगर बात कर लिया जाए अभी जौनपुर में बहुत तत्काल अगर देखा जाए एक आग बुझती नहीं है तब तक दूसरी आग लग जाती है। अभी तुरंत देखा जाए दलित है और क्या होता है कि तीनों बाप बेटा है और तीनों की हत्या कर दिया जाता है। उन्हीं के गैरेज में आके लोग, उन्हीं के क्या होता है कि कोई हथौड़ा से तो कोई रम्मा से मार के उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यहाँ तक कि सुर्खियों से पता चलता है कि सीसीटीवी के डीवीआर तक लेकर चले जाते हैं। आखिर कौन है जो इस तरह से हत्या का अंजाम दे रहा है? देखिए, ये हत्याएं बहुत सोची समझी साजिश है। जिस तरह से हत्या हुआ, हत्या के बाद सीसीटीवी फुटेज यानी कि सबूत मिटाने का पूरा प्रयास करके सबूत मिटा दिया गया। ये बहुत सोची समझी साजिश है और इसमें कहीं न कुछ नेताओं का रहा होगा, प्रशासन का भी कहीं न कहीं सहयोग रहा होगा। इस तरह से अपराध होना बहुत निंदनीय है और बहुत शर्मनाक है। किसी के परिवार को उजाड़ देना तो ये बहुत दुखदाई है घटना। इस तरह से सोचिए दुखदाई है। लेकिन जो क्या होता है, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, गुंडा मुक्त हो गया है, माफिया मुक्त हो गया है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि गुंडा अपराध मुक्त हो गया है, गुंडा उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, तो हर एक दिन तो हत्या हो रही है। अब पता नहीं कौन मूर्ख लोग कहते हैं कि भारत और प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है। ये तो चूतिया मूर्ख लोग ही कहते होंगे। हर एक दिन तो हत्या हो रही है, ऐसा कोई दिन तो है नहीं जिस दिन हत्या ना होती हो। अब तो लोग क्या होता है कि राजनीति भी करेंगे, कुछ क्या होता है सपा के आएंगे, बसपा के आएंगे, बीजेपी के आएंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण बताया जाता है कि इस समय बहुत काफी सुर्खियों में रहते हैं, दलितों के हितैषी बताए जाते हैं। इन लोगों के बारे में क्या कहें? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि लोग राजनीति करने नहीं आएंगे, बल्कि उस गरीब का सहारा बनने आएंगे, उस गरीब का मदद करने आएंगे। क्योंकि जो आज सोई हुई कानून व्यवस्था है, सोई हुई प्रशासन है, सोई हुई बीजेपी की सरकार है, उन्हें जगाने आएंगे। आखिर कब तक इस तरह से होगा? कभी दलितों की हत्या होगा, कभी शोषित वंचित पिछड़ों की हत्या होगा। आखिर कब तक होता रहेगा? इसका अगर आप इस तरह से कह रहे हैं कि कब तक होता रहेगा, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार हट जाए। बीजेपी हट जाएगी तो हत्या रुक जाएगा। बीजेपी की सरकार हटने के बाद तो कानून तो ईमानदारी से चलेगी ना, प्रशासन तो सख्त होगी ना। क्योंकि आज के जनरेशन में प्रशासन भी तो बहुत एक्टिव नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज तो एक और चीज क्या होता है कि जिस तरह से मर्डर होता है, मर्डर होने के बाद, हत्या होने के बाद क्या होता है कि बताया जाता है कि वारिस खोजा जाता है कि आखिर इन लाशों के वारिस कौन है। लेकिन वहां के जौनपुर का शासन प्रशासन की अगर बात करें, बिना वारिस, बिना जिम्मेदार व्यक्ति, बिना गार्जियन के पोस्टमार्टम तक भेजो। आखिर इसमें क्या राज है? देखिए, अगर इसमें ये है तो सिर्फ ये मैं ही नहीं, अगर जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि
किसी की हत्या होती है या आत्महत्या व्यक्ति करता है या कारणवश किसी की मौत हो जाती है, तो जब तक परिवार के लोग नहीं आते हैं, पंचनामा नहीं भरते हैं, तब तक लाश पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाती है। यहाँ तो व्यक्ति की हत्या हुई, सबूत मिटाया गया, उसके बाद प्रशासन आती है, डेड बॉडी उठा के लेके चली जाती है पोस्टमार्टम के लिए। वजह तो क्या था? वो दलित थे इसलिए? तो देखिए, दलित तो होना इस धरती पर तो श्रेष्ठता है, लेकिन दलित के साथ इस तरह से करना वो उनकी मानसिकता, मूर्खता, उनकी नीचता है। जो इस तरह से अनुसूचित जाति के साथ इस तरह से अपमानित करते हैं, आज भी इस तरह से उनके साथ करते हैं, ये कहीं न कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर प्रशासन इस तरह से किया, सबूत मिटाने का प्रयास किया, परिवार को सूचना भी न दिए, पोस्टमार्टम लेकर इलाज, तो कहीं न कहीं प्रशासन का भी उन अपराधियों के साथ सहयोग। आपको क्या लगता है कि जैसे अगर बात कर लिया चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे लोग आएंगे, उनके क्या होता है कि भीम आर्मी के कुछ जिला अध्यक्ष जो जौनपुर के वो लोग आएंगे और जिस तरह से बात कर लिया जाए कानून बिना बताए लेकर चला गया, तो इस पे अब ये लोग आवाज उठा पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल आवाज उठाएंगे। जिस तरह से अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और न्याय की बात कर लिया जाए, अब लोग उनके घर के लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, क्या न्याय मिल पाएगा? देखिए, बीजेपी की सरकार में न्याय तो नहीं मिल पाएगी। अच्छा ना, बीजेपी की सरकार में सिर्फ मैं ही नहीं और पीड़ित परिवार को भी इस बात का आभास होगा कि न्याय मिल पाना इस सरकार में मुश्किल है। हाँ, न्याय मिलेगा। न्यायपालिका हमारा बड़ा ठोस है। अच्छा, देश का मेरा जो संविधान है वो बड़ा ठोस है, वो इतना ठोस है कि जीवन देता भी है और जीवन लेता भी है। यदि न्यायपालिका में बैठे हुए लोग लचीले होंगे तो न्याय नहीं मिलेगा, लचीले नहीं होंगे, वो ठोस होंगे तो न्याय जरूर मिलेगा। सोचिए मित्रों, क्या होता है कि जौनपुर आज सुर्खियों में फिर बना हुआ है। बाप बेटा तीनों की एक साथ हत्या हो जाती है और हत्या के पीछे का राज अभी तक खुल के नहीं आया, लेकिन शासन प्रशासन जिस तरह से बता रही है कि कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ संबंध रहा होगा, लेकिन सुर्खियों से ये भी पता चलता है कि सबूत तक नहीं छोड़े हत्यारे। आखिर इसका अंजाम क्या होगा? इस तरह से आए दिन हत्या हो जा रही, तो कल आपके साथ भी हो सकता है, कल किसी के साथ हो सकता है। क्या ये तो किसी के भी साथ होगा। देखिए, जो आज का बीजेपी की जो जुमला है ना, ये मैं बार बार कहती हूँ और बीजेपी वाले हमारे पर खास नजर भी रखते हैं। बीजेपी वाले की जो जुमला है, अभी बीजेपी वाले कहते हैं कि मेरा प्रदेश मुक्त हो चुका है, गुंडा मुक्त हो चुका है, अपराध मुक्त हो चुका है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हर एक दिन न्यूज चैनल पे आता है, हर एक दिन अखबारों में आता है और हर एक दिन ऐसे गांव क्षेत्र में लोगों सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाता है कि कहीं लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं लड़कियों की मर्डर हो रहा है, कहीं किसी की सुहाग लूट लिया जा रहा है, कहीं किसी के भाई को लूट लिया जा रहा है। इस तरह से निर्दयता पूर्वक हत्या हो रही है, तो ये जुमलेबाज हैं। ये जो आज की सरकार है, आज की सरकार से भैया कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। आज मैं बोल रही हूँ, कल बीजेपी वाले मेरी भी हत्या करा देंगे। बीजेपी वाले पर कोई भरोसा नहीं है, इनके वजूद पर कोई भरोसा नहीं है। ये संविधान को पालने वाले लोग नहीं हैं, ये सिर्फ मौके के तलाश में होते हैं। अगर इन्हें वोट लेना है तो फिर दलित के घर जा करके चाय पियेंगे, अगर इन्हें दलित की हक की बात आएगी तो दलित को लात मारेंगे। दलित अगर पढ़ा लिखा होगा, वो अपनी लड़ाई के लिए लड़ेगा, उसकी हत्या करा देंगे। चलिए मित्रों, क्या रहा है जौनपुर का राज और जौनपुर के जिस तरह से बाप बेटा तीनों की हत्या हो जाती है, आज क्या होता है पूरा देश करा रहा है और उन हत्यारों की तलाश क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस कर पाएगी? उन हत्यारों की क्या योगी बाबा उन तीनों बाप बेटों को इंसाफ दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे? ये तो देखने की बात है। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।